बात साल 2002 की है, जब गुजरात में गोधरा कांड की आग भड़की। बिल्किस बानो गुजरात में रहने वाले उन तमाम लोगों में से थी जो सन 2002 के गुजरात दंगों के बाद प्रदेश छोड़कर जाना चाहते थे किसी सुरक्षित जगह पर। बिल्किस अपने परिवार के साथ गुजरात से किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ उसकी छोटी बच्ची और परिवार के 15 और सदस्य मौजूद थे। उस वक्त गुजरात में हिंसा भड़की हुई थी। 3 मार्च को 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो पर कुछ आदमियों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया। इस दंगे में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोग मारे गए। बिल्किस का गैंग रेप किया गया। उनकी 3 साल की बेटी को उनके सामने मार दिया गया। इस जघन्य अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आगे क्या हुआ पूरा देश जानता है। ये सब बताते हुए और सुनते हुए किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन फिर भी ये आपको इसीलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसी अपराध के 11 दोषी जो जेल में थे, उन्हें जेल में रहते हुए उनके अच्छे आचरण के लिए 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया है। मिठाई खिलाकर और तिलक लगाकर उन सभी दोषियों का स्वागत किया गया जिनके डर के साए में बिल्किस बानो आज भी जीने के लिए मजबूर है। वो जिंदा बिल्किस पीड़ित थी, लेकिन उसे ऐसे छुपकर रहना पड़ रहा था जैसे वो अपराधी हो। हालांकि रिहाई पर सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ और बातें सामने आई हैं जो शायद हमें ये कहने पर मजबूर कर दे कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दोषी तो कभी अपराधी जैसी सजा काट ही नहीं रहे थे। ये सब हम उन्हीं बातों के आधार पर कह रहे हैं जो गुजरात सरकार के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हलफनामे में थी। जी हाँ, बिल्किस के 11 दोषियों में से 10 लगभग सजा के दौरान जेल से 1000 दिनों से भी ज्यादा बाहर रहे, जबकि पेरोल और फरलो के लिए तो नियम कुछ और ही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 10 दोषियों को गुजरात की सरकार ने रिहाई से पहले 1000 दिनों से ज्यादा का वक्त जेल से बाहर रहने का मौका दिया। इसके लिए कानूनी दावपेच का सहारा लिया गया। ये लोग पेरोल और फरलो के प्रावधान का इस्तेमाल कर बाहर रहे। सबसे कम जेल से बाहर रहने वाले बाका भाई वहोनिया हैं। अन्य दोषियों की तुलना में सबसे कम यानी 998 दिन जेल से बाहर रहने का मौका मिला। अब आप सोच सकते हैं कि जब 998 को सबसे कम कहा जा रहा है तो बाकी दोषी कितने दिन जेल से बाहर रहे होंगे। हालांकि पेरोल और फरलो के नियम के मुताबिक इस तरह की सजा के दौरान 1 महीने तक की पेरोल दी जा सकती है, जिसके लिए ठोस वजह होना जरूरी है। लंबी सजा के दौरान आमतौर पर किसी खास वजह के चलते कैदी को 14 दिन की पेरोल मिल सकती है। हालांकि ये भी कैदी का अधिकार नहीं, ये जेल प्रशासन और कोर्ट तय कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों की रिहाई के पीछे का कारण बताया इनका अच्छा आचरण। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन दोषियों को जब भी पेरोल मिली, ये 1 दिन या 2 दिन नहीं बल्कि महीना भर से भी ज्यादा लेट वापस जेल पहुंचे। अब इसे वीआईपी ट्रीटमेंट ना कहें तो क्या कहें। हलफनामे में गुजरात सरकार ने ये भी कहा कि मार्च 2021 में पुलिस अधीक्षक सीबीआई विशेष अपराध शाखा मुंबई और विशेष नागरिक न्यायाधीश सीबीआई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे ने कैदियों की जल्द रिहाई का विरोध किया था। इस पूरे मामले को लेकर गुजरात सरकार अब विपक्ष के नेताओं के निशाने पर भी आ गई है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने पिछले साल उनकी समय से पहले रिहाई का विरोध भी किया था और कहा था कि बिल्किस बानो के दोषियों ने एक जघन्य और गंभीर अपराध किया है। एक विशेष न्यायाधीश ने भी रिहाई का विरोध किया था। 2 दिन पहले गुजरात सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हलफनामे के मुताबिक रमेश चंद्रा को सबसे ज्यादा 1576 दिनों के लिए जेल से बाहर रहने का मौका दिया गया। वो 1198 दिन पेरोल पर और फरलो पर 378 दिन जेल से बाहर थे। चंद्रा ने अपनी रिहाई से पहले पेरोल और फरलो पर जेल से बाहर 4 साल से ज्यादा का वक्त बिताया। जनवरी और जून 2015 के बीच 14 दिनों की छुट्टी 136 दिनों में तब्दील हो गई। गुजरात सरकार के हलफनामे के विवरण से ये साफ होता है कि 11 दोषियों को औसतन 1176 दिनों की छुट्टी फरलो, पेरोल और अस्थायी जमानत के रूप में मिली। 2002 के बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारों में गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि की बेंच ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार की दलीलें तो बहुत है और भारी भरकम है, लेकिन इनमें फैक्ट्स की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कई पुराने फैसलों की नजीर पेश की गई है, लेकिन इनमें फैक्ट्स साबित करने वाली बातें नहीं हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।